पिता परमेश्वर कभी भी किसी को ये कभी भी नहीं कह सकते कि तुम जो है अपनी श्रृंगार भूल जाओ और हमारी प्रार्थना करो और हमारा नमस्कार करो, हमारा पूजा पाठ करो, तो तुम जो है अपनी श्रृंगार ना करो। पिता परमेश्वर ये कदापि नहीं कहते और नहीं कभी कहे होंगे और नहीं कहीं पर लिखा होगा। तो कुछ लोग जो है पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, नमस्कार करते हैं और पिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तो वो जो है कहते हैं कि मांग में सिंदूर नहीं लगाना है, हाथ में लहठी नहीं पहनना है, चूड़ी नहीं पहनना है, जो भी जो है पति के प्रति श्रृंगार होता है उसे नहीं करना है। कुछ लोगों के द्वारा सुना गया है और देखे भी हैं कि सफ़ेद वस्त्र जो है पहन करके पिता परमेश्वर का भक्ति करते हैं और न हाथों में लहठी होता है और न ही उसका पति का कोई श्रृंगार होता है। पिता परमेश्वर की भक्ति प्रार्थना करने वाले लोगों को हाथ में नहीं लहठी है और न ही उसको मांग में सिंदूर है और पति के नाम का कोई भी श्रृंगार उसको तन पर नहीं है और वो जो है सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई रहती है। तो ये क्या साबित करना चाहती है? ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या साबित करना चाह रही है। और पिता परमेश्वर कभी भी ये कतई नहीं कहेंगे कि आप जो है हमारी प्रार्थना करो, हमारा नमस्कार करो, तो जो आप जो है अपना धर्म भूल जाओ, आप जो है अपना कर्तव्य भूल जाओ, आप जो है अपना परिवार को छोड़ दो और हमारे जो है भक्ति करो, तो अपना श्रृंगार छोड़ दो। अपना पति का जो श्रृंगार होता है उसे कैसे कोई छोड़ सकता है? और पिता परमेश्वर कभी भी ये कहीं नहीं कहे होंगे और नहीं कहीं पर लिखा होगा। और कहेंगे तो क्यों कहेंगे? पिता परमेश्वर यदि ऐसे प्रार्थना करने के लिए क्यों कहेंगे? पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश जो ईश्वर है उन्हीं का एक नाम पिता परमेश्वर दिया गया है और वह पिता परमेश्वर का यदि हम भक्ति करते हैं तो हम जो है ऐसा क्यों करेंगे? तो बहुत लोगों को ये कहा जाता है कि पिता परमेश्वर का प्रार्थना करना है, नमस्कार करना है या कल जोड़ करके उनकी भक्ति करना है, अगरबत्ती लगाना है, धूप लगाना है, तो उसमें जो है सफ़ेद वस्त्र पहनना है और पति का कोई भी श्रृंगार जो है उतार देना है। क्यों उतारेंगे? जो सुहागन स्त्री होगा, जो पतिव्रता स्त्री होगा, वो क्यों उतारेगा? वो अपना पति का श्रृंगार क्यों उतार करके परमेश्वर का पूजा करेगा? पिता परमेश्वर का पूजा, भक्ति, प्रार्थना कोई भी स्त्री अपना पति का श्रृंगार को उतार करके नहीं कर सकता। और यहाँ पर बहुत लोगों के द्वारा सुना हूँ, सो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सफ़ेद वस्त्र जो है पहन करके पिता परमेश्वर का प्रार्थना लोग करते हैं और उनको हाथों में न ही कोई श्रृंगार होता है और न ही मांगों में सिंदूर होता है और न ही नाक में खोटला होता है और न ही कानों में होता है बाली। तो ऐसा क्यों? और गले में भी जो मंगलसूत्र होता है वो भी नहीं। तो कान नाक में ये तो कभी लोग पहनते हैं, कभी नहीं भी पहनते हैं और बनवा भी लेते हैं। सोना का कोई कान नाक में के कोई भी स्त्री बनवाए रहते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने बक्सा में ही रखते हैं, अपने घर पर ही लोग रख करके कहीं पर जाते हैं। तो पति का श्रृंगार क्यों नहीं करेंगे? यदि पिता परमेश्वर का प्रार्थना करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो उसमें पति का श्रृंगार क्यों नहीं करेंगे? क्या पिता परमेश्वर ने कहा है कि इसमें श्रृंगार करके नहीं आना? क्या पिता परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मेरा नाम लेना तो अपना श्रृंगार उतार देना? तो कुछ लोग जो है पिता परमेश्वर की प्रार्थना नमस्कार करते हैं तो वो क्या दर्शाना चाहते हैं और किस आस्था से
लोगों को जोड़ना चाहते हैं वो तो वही जाने। हमें जो उचित लगा वह बातें मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। और आप लोग सोच सकते हैं कि पिता परमेश्वर जो ईश्वर है, ईश्वर की पूजा करने में हम लोग तनिक भी नहीं चूकते। और कोई भी ये कहे कि हमें इस ढंग से ईश्वर का पूजा करना है तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और इस ढंग से पूजा होता भी नहीं है। इस ढंग से कोई भी पूजा में भाग क्यों लेगा, और इस ढंग से पूजा में भाग नहीं लिया जाता। तो इस ढंग से पूजा में कोई भाग क्यों लेगा और क्यों ऐसे पूजा करेंगे। ऐसा पूजा को तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। भगवान ऐसा कहा ही नहीं है, तो हम मानव को कहने से, ऐसा करने से क्या पूजा हो जाएगा? नहीं होगा। और नहीं प्रार्थना होगा, नहीं आराधना होगा, नहीं भक्ति होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए भक्तों, यदि आप पिता परमेश्वर की पूजा, भक्ति, प्रार्थना, नमस्कार करते हैं तो आप जो है मन से करें, दिल से करें और अपनी आस्था को हमेशा बांध के रखे और अपनी आस्था को कभी डगमगाने न दे। अपनी भक्ति को कभी जो है डगमगाने न दे और कभी जो है अपनी आस्था को हिलने न दे, अपने भक्ति को अपने जगह से हिलने न दे। और आप जो है सही रूप से पिता परमेश्वर की प्रार्थना करें, कल जोड़ करके नमन करें, आराधना करें पिता परमेश्वर की, लेकिन उस ढंग से नहीं करें जो ढंग से गलत लग रहा हो, उस ढंग से कदापि नहीं करें। और रह गया किताब की बात, तो आजकल नए नए लोग जो है किताब लिख देते हैं अपनी मर्जी से। तो किताबों की बात में कितना सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरा जो अपना अनुभव है दिव्य दृष्टि का, वो पिता परमेश्वर कभी ये नहीं कह सकता है कि अपनी श्रृंगार उतार करके आप मेरी आराधना और पूजा करो। तो हमारे इस वीडियो में यही बताने का मैं इस वीडियो में यही बताने का कोशिश किया हूँ कि आप लोग पिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो सच्चे मन से करें और अच्छे से करें और किसी को बातों में न आए। भगवान हर जगह पर मौजूद है। ईश्वर हमारे दिल में है, हमारे शरीर में है, हमारे मन में है और हमारे काम में है। हम जो काम करते हैं उसमें भी ईश्वर का ही हाथ होता है। तो हम जो है गलत तरीके से पूजा भाव क्यों करें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।